Good morning, class 6th. I am Dipali Prasad from Vardhaman Convent School, and this is your English class. And today we will learn lesson 4, The Country Child. Country child, it means country means क्या होता है बच्चों? देश. ओके. एंड इसे हम काउंट्री भी कहते हैं. क्या कहते हैं? काउंट्री. एंड काउंट्री मीन्स होता है ग्रामीण क्षेत्र. तो यह जो लेसन है, लेसन फोर द कंट्री चाइल्ड, इसमें हम एक गांव में रहने वाले बच्चे के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी क्या फीलिंग्स है. इसके पहले बच्चों हमने इसी इंग्लिश में लेसन 2 देखा था, द टाउन चाइल्ड. उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वो जो बच्चा है वो शहर में रहता है और वो कैसे अनहैप्पी रहता है. तो ये जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं द कंट्री चाइल्ड, इसमें भी ये बच्चा किस में रहता है? रहता गांव में है, लेकिन वह भी अनहैप्पी रहता है. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. माई होम इज अ हाउस नियर अ वुड. इट मीन्स मेरा जो घर है वह वुड मीन्स जंगल के पास है. आई वुड लिव इन द स्ट्रीट इफ आई कुड. वह बच्चा कहता है कि काश मैं स्ट्रीट मतलब शहर की गलियों में रह पाता, मतलब उसकी ऐसी इच्छा है. द लेन्स आर सो क्वाइट ओ डियर. वह बच्चा कहता है कि यहाँ की जो गलियां हैं वो काफी शांत है, मतलब आसपास बिल्कुल भी शोरगुल नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, बिल्कुल शांति है. आई डू विश दैट सम वन लिव्ड नियर. काश, मेरी इच्छा है कि यहाँ कोई रहता. देयर इज नो वन टू प्ले विथ एट ऑल. मतलब उसके आसपास ऐसा कोई नहीं रहता जो इसके साथ खेल सके. द ट्रीज आर सो हाई एंड सो टॉल. वो बच्चा कहता है कि यहाँ पे जो पेड़ हैं वो काफी लंबे हैं और ऊंचे हैं. एंड आई शुड बी लोनली फॉर आवर्स. और मैं पेड़ के नीचे घंटों बैठा रहता हूँ. वर इट नॉट फॉर द बर्ड्स एंड द फ्लावर्स. इट मीन्स जो पेड़ जो है वो ऊंचे और लंबे होने के कारण फूल भी काफी ऊपर हैं और चिड़िया भी काफी ऊपर ही रहती हैं. आई विश दैट आई लिव्ड इन अ टाउन. मेरी इच्छा है कि मैं एक शहर में रहता. टू सी ऑल द ट्रैम्स गोइंग डाउन. तो मैं बहुत सारी गाड़ियों को आते जाते देखता. अ ट्विंकलिंग स्ट्रीट दैट इज ब्राइट विथ वंडरफुल कलर्स एट नाइट. और रात में चमचमाती जो सड़कें हैं, ठीक है, जैसे कि रात में गाड़ियों से या स्ट्रीट लाइट से जो ट्विंकलिंग लाइट्स है उन्हें मैं देखता और उन्हें एंजॉय करता. तो बच्चों ये जो लेसन है इसके राइटर है इरिन थॉम्पसन. कौन है? इरिन थॉम्पसन. ओके, अब हम इसकी समरी देखेंगे. यू हैव रीड हाउ द टाउन चाइल्ड वॉज अनहैप्पी इन द टाउन. मतलब हमने द टाउन चाइल्ड में पढ़ा था कि वो जो जो टाउन चाइल्ड जो बच्चा रहता है वो किस तरह से अनहैप्पी रहता है. बट द कंट्री चाइल्ड इज इक्वली अनहैप्पी इन द कंट्री. लेकिन जो कंट्री चाइल्ड है वह भी बिल्कुल इक्वली मतलब बराबर ही कंट्री में अनहैप्पी है. ही फील्स लोनली. वह अकेला फील करता है. ही हैज नो वन टू प्ले विथ. कोई भी उसके साथ खेलने के लिए वहां नहीं है. ही विशेस ही लिव्ड इन अ टाउन एंड कुड सी द ब्राइटली लिट कलरफुल स्ट्रीट्स एट नाइट. उसकी इच्छा है कि वह शहर में रहे और जो चमचमाती सड़कें हैं और जगह है उन्हें देख के एंजॉय कर सके. एंड आई शुड बी एंड आई शुड बी लोनली फॉर आवर्स. और वह घंटों अकेला पेड़ के नीचे बैठा रहता है. द फ्लावर्स हिज ओनली फ्रेंड्स आर द बर्ड्स एंड द फ्लावर्स. मतलब उसके दोस्त कौन रहते हैं? सिर्फ बर्ड्स और फ्लावर्स. वो भी इफ दे टू वर नॉट देयर ही वुड बी लोनली इंडीड. और वो जो बर्ड्स और फ्लावर्स है वो भी काफी ऊंचे रहते हैं, ठीक है, जिनके साथ वह ना तो बात कर पाता है और ना तो उन्हें टच कर सकता है. तो वह जो टाउन चाइल्ड है वो वाकई में वहां बहुत ही अकेला फील करता है, मतलब वास्तव में भी वो वहां पे उसे बहुत ही अकेला महसूस होता है. ओके, तो बच्चों ये था हमारा लेसन 4 इंग्लिश का, द कंट्री चाइल्ड. अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे इसके वर्ड मीनिंग. ओके, ये आपको कॉपी में लिखने हैं. फर्स्ट वर्ड इज लेंस. आपको ये यहीं तक लिखना है. नेरो रोड्स.
नेक्स्ट ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग मीन्स टिमटिमाना या चमचमाना। शाइन विथ अ ग्लीम, बस यहीं तक लिखना है। नेक्स्ट स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स सड़क, अ पब्लिक रोड इन अ सिटी, बस यहीं तक लिखना है। नेक्स्ट क्वाइट, क्वाइट मीन्स शांत, मेकिंग वेरी लिटिल नॉइज। नेक्स्ट लोनली, लोनली मीन्स अनहैप्पी बिकॉज हैविंग नो फ्रेंड्स, ये आपको पूरा लिखना है। ओके, लोनली, अनहैप्पी बिकॉज हैविंग नो फ्रेंड्स। नेक्स्ट वंडरफुल, वंडरफुल मीन्स आश्चर्यचकित होना या फिर वंडरफुल मतलब अच्छा, मीन्स वेरी गुड। ओके, तो ये तो थे हमारे वर्ड मीनिंग। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, लिसन एंड रिपीट। मतलब आप ये एक तरीके से राइमिंग वर्ड्स है, ठीक है, तो आपको इन्हें सुनना है और बार बार रिपीट करना है। तो मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे, और फिर बाद में आपको अपने घर पर रिपीट भी करना है। फर्स्ट, हाउस माउस लाउस, वुड कुड शुड, नाइट लाइट ब्राइट। तो देखो बच्चों, ये जो वर्ड्स हमने अभी पढ़े हैं और सुने हैं, तो ये सुनने में कैसे लगते हैं, सेम साउंड के। ओके, तो बच्चों जो वर्ड सेम साउंड के होते हैं उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स। क्लियर। अब आपकी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो कुछ सिमिलर ही है। राइट वर्ड्स राइमिंग विद द फॉलोइंग वर्ड्स। मतलब आपको नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उनके आगे जो स्टोरी में से जो राइमिंग वर्ड्स आए हैं वो आपको लिखना है। फर्स्ट है डियर, तो देखो इसका आपको बुक में ही मिलेगा। यहाँ पे हम देखेंगे डियर, तो इसका देखो राइमिंग वर्ड आपको उसी के नीचे वाली लाइन में मिलेगा, डियर का नियर। क्लियर। देखो क्लियर भी इसका राइमिंग वर्ड हो गया, डियर नियर क्लियर, लेकिन आपको सिर्फ डियर नियर ही लिखना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम देखते हैं टॉल। तो टोल का क्या राइमिंग वर्ड्स होगा, देखेंगे हम स्टोरी में। टोल वर्ड कहाँ था, यहाँ, तो टोल का है ओल। नेक्स्ट नाइट, नाइट का होगा ब्राइट। नेक्स्ट फ्लावर, फ्लावर का आर्स, देखो आपको यहां मिलेगा फ्लावर्स और यहां है ये आर्स। टाउन का डाउन, टाउन डाउन, शुड कुड। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, मैच द कॉलम ए एंड ए विथ बी। मतलब आपको ए से बी को मैच करना है। बुलोक कार्ट, बुलोक कार्ट मतलब बैलगाड़ी। फार्म हाउस, जो कि खेतों में घर बने होते हैं उन्हें फार्म हाउस भी कहा जाता है। पेडी फील्ड, पेडी फील्ड, फील्ड मतलब वैसे फील्ड मीन्स क्या होता है, खेत होता है, एंड पेडी मीन्स एक तरह का पशुओं को खिलाने का चारा। शुगर केन, ट्यूब वेल। क्लियर। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे ऑन पेज नंबर 19। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस, राइट द मिसिंग लाइंस ऑफ द पोयम। मतलब पोयम में से आपको ये जो लाइंस हैं इनकम्प्लीट है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आपको पोयम में से ढूंढ के फिल करना है। तो ये एक्सरसाइज बच्चों आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों इन क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में, तो आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। क्लियर। तो बच्चों आपको कॉपी में क्या क्या करना है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले आप कॉपी में ऊपर डालेंगे लेसन 4 द कंट्री चाइल्ड। उसके बाद में आपको सबसे पहले लिखना है वर्ड मीनिंग। इसके बाद में वर्ड मीनिंग के बाद आप लिखेंगे ये मैच द कॉलम, और फिर उसके बाद में आपको लिखना है क्वेश्चन आंसर। ओके, ये वाली एक्सरसाइज और ये वाली एक्सरसाइज आपको कॉपी में नहीं लिखनी है, लेकिन आपको बुक में करनी है। क्लियर। तो बच्चों ये हो गया हमारा लेसन 4 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 5 समझेंगे। क्लियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।